वर्ष 1972 से लेकर 1978 के बीच कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना के समय 20 वन ग्रामों को बेदखल किया गया था, जिन्हें अब तक ना तो मुआवजा दिया गया और न ही उनके पुनर्वास के इंतजाम किए गए, जिसके चलते बेदखल किए गए वन ग्रामों के ग्रामीण आज भी मुआवजे और ग्रामों के विस्थापन की राह देख रहे हैं, जहाँ कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी उनकी ये मांगे पूरी नहीं हो पाई, जिन्होंने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। जहां 6 वन ग्रामों से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर पुनर्वास योजना का लाभ देने और वादे के मुताबिक मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। बालाघाट वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास और मलाजखंड ताम्र परियोजना की सीमा से वर्षों पहले बेदखल किए गए दर्जनों परिवारों ने मंगलवार को उस समय किए गए वादों को पूरा करने की मांग दोहराई। इस संबंध में उन्होंने रैली निकाली और शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि वर्ष 1972 से 1978 के बीच कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के वक्त बालाघाट सीमा में आने वाले आसपास 20 वन ग्रामों को बेदखल किया गया था। तब शासन की पुनर्वास विस्थापन नीति के विरुद्ध बलपूर्वक ग्रामों से अनुसूचित जनजाति, बैगांव व पिछड़े वर्ग के परिवारों को गांव खाली कराया गया था। इसके बाद सिर्फ 20% ग्रामीणों को ही महज 500, 1000 और 2000 रुपये मुआवजे के रूप में दिया गया था। शेष ग्रामीणों के नाम पर शासकीय रिकॉर्डों में दर्ज ही नहीं किए गए। कई परिवारों को फरार सूची में दर्ज कर दिया गया। यह सच है कि कई परिवार यहां से चले गए थे क्योंकि इन्होंने अनुचित मुआवजा और पुनर्वास का विरोध किया था। शासकीय कर्मचारियों ने कई घरों को खाली करने के लिए उसे आग के हवाले कर दिया था। हाथियों से मकान को ढहाया था। ग्रामीणों को डर दिखाकर उसके साथ अत्याचार किया गया। उन पर कई तरह के सितम ढाए गए। इसी तरह मलाजखंड ताम्र परियोजना की स्थापना के समय बड़ी संख्या में आसपास के आदिवासी ग्रामीणों को भी बेदखल किया गया था। उस समय त्रिपक्षीय समझौता किया गया था। इस समझौते में तत्कालीन कलेक्टर स्वामीनाथन, पूर्व विधायक स्वर्गीय गणपत सिंह उइके तथा मलाजखंड ताम्र परियोजना के प्रबंधक थे। समझौते के तहत बेदखल किए जा रहे परिवारों को एक मॉडल टाउनशिप निर्माण कर प्रत्येक परिवार को बसाने का वादा किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा बेदखल हुए परिवारों के एक सदस्य को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देना, कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति देने आदि के वादे किए गए थे, जो सपना बनकर रह गया। इसके अलावा बैयर क्षेत्र में 3-4 पीढ़ियों से निवास व कृषि करते आ रहे कई लोगों को भू वन अधिकार का अधिकार पत्र तो दे दिया गया, लेकिन वर्तमान समय में 6500 ग्रामीण आज भी उक्त भूमि के अधिकार पत्र से वंचित है। सर, मामला ये है कि 1972 से लेकर के 78 के बीच में जी ये 6 वन ग्रामों को हटाया गया था जी, जिसका आज दिनांक तक के हम लोगों को कोई ना मुआवजा मिला जी, ना पुनर्वास का स्थान मिला, जिसके तहत जब उठाया जाता है हाँ तो यह तो उस गांव को बसाया जाता है, जिन ग्रामों को जैसे उठाया जाता है तो उसको बसाया भी जाता है। ठीक, तो सिर्फ हमको ये विस्थापित कर दिया गया, ना तो इस पर मुआवजा दिया गया, ना ज़मीन दी गई जी, और ये 1972 से लेकर के आज 2024 तक हाँ 23 तक जो है अभी तक ये ना इसकी सुनवाई हो रही है जी। और न ही शासन के द्वारा ये हमारी मांगों को लेकर के शासन का कोई भी ध्यान नहीं है। इच्छा गांव कौन कौन से बता रहे हैं? ये ग्राम हुरीला, हाँ खुद, हाँ औरई, हाँ किशनपुरा, हाँ सोंढर हाँ और नवाटोला, हाँ, परसाखेड़ा है। ये सब कोर में आता है कि बफर में आता है? ये कोर में है, ये नेशनल पार्क यानी के आप अंदर उसी की मांग करने आए थे कि हमको उचित मुआवजा दिया जाए। हाँ आपने कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर से बात किया क्या, उनके अधिकारियों से? हाँ, बात किए ना, पहले भी बात हुई, लेकिन वो क्या जांच में वही लोग करते हैं। अगर वन विभाग के द्वारा ही गलती से उठाई गई है हाँ, तो वो अपनी गलतियां तो उजागर नहीं करेगी ना। इस तरह से जो है ये जो फील्ड डायरेक्टर महोदय भी जो हैं जी। तो तथ्य को सामने नहीं ला रहे।